हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज इस लेक्चर में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम का दूसरा एग्जाम्पल एक देखेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप सभी से एक निवेदन, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ पर हमें एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दी हुई है। यहाँ ABCDE जॉब्स दी हैं और ये पर्सन्स दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कौन सी जॉब किस पर्सन को असाइन की जाए कि टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाए। बाय डिफ़ॉल्ट जो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम ही होती हैं, यानी कि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में स्टेप्स इसके बताए हैं सॉल्व करने के, तो हम डायरेक्टली अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा स्टेप है वो है कि हम हर एक रो में मिनिमम एलिमेंट को निकालते हैं और उस मिनिमम एलिमेंट को बाकी सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका मिनिमम एलिमेंट आप देखेंगे 130, इस रो में अगर आप देख रहे हैं तो 120, इस रो में 110, इसमें दोनों 50 हैं तो ये 50 मिनिमम और यहाँ भी 35 है। इसका मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सारे के सारे मिनिमम एलिमेंट इसी कॉलम में दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप जब आप क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप कि हर एक रो में मिनिमम एलिमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं और उस एलिमेंट को सारे उस रो के सारे एलिमेंट से माइनस कर रहे हैं। 160 से 130 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर 175 माइनस 130 ये हो जाएगा 45, 190 माइनस 130 ये हो जाएगा 60, ये बन जाएगा 60, 200 माइनस 130 दिस इज 70। इसको भी आप माइनस करेंगे तो ये 15, दिस इज 0, 10, 30 एंड 55 एंड सो ऑन। तो आप इस तरीके हर एक मिनिमम एलिमेंट, हर एक रो में मिनिमम एलिमेंट को बाकी सारे एलिमेंट, सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये इस तरीके से बनाएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये बना दी कि आफ्टर डिलीटिंग मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट रो द कॉस्ट मैट्रिक्स इज दिस वन। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप यही प्रोसेस हमें कॉलम्स के लिए भी करनी है, यानी कि हर एक कॉलम में मिनिमम एलिमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे और सभी एलिमेंट से उसको माइनस करेंगे, उस कॉलम के सभी एलिमेंट से माइनस करेंगे। तो यहाँ देखिए 0 है मिनिमम एलिमेंट, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि 0 को सब्ट्रैक्ट करने पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये 30, 0 एंड 20 और ये भी आपकी ऐसी रही 0 0 0 0 0। यहाँ मिनिमम एलिमेंट देखेंगे तो 10 है, इसको आप माइनस करेंगे तो 35, 0, 35, 20 एंड 35 है, दिस इज 25। 10 को आपने माइनस कर दिया, 30, 20, 35, 35 एंड यहाँ भी आप मिनिमम एलिमेंट, यहाँ आपको 30 दिखाई दे रहा है, यहाँ मिनिमम एलिमेंट आपको 55 दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप इनको भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली सारी वैल्यूज लिख ली है। स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम जॉब्स को डिफरेंट पर्सन को असाइन करना शुरू करेंगे। कैसे इसको हम करते हैं, हम पहली रो से स्टार्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर एक सिंगल जीरो है या नहीं। अगर सिंगल जीरो है तो हम उसको जॉब को पर्सन को असाइन कर रहे हैं। अगर सिंगल जीरो नहीं है, एक से ज़्यादा जीरो है, तो हम पहले उसको छोड़ देंगे। जहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं है, उसको हम बाद में पॉसिबिलिटी करें। तो पहले हम केवल एक सिंगल जीरो यानी कि यूनिक मिनिमम को हम चेक कर रहे हैं, रो वाइज एंड कॉलम वाइज। तो पहली रो में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आपने इसको असाइन कर दिया। अब जब हम असाइनमेंट कर रहे हैं तो इस कॉलम में यदि कहीं और जीरो आ रहा है तो उसको हम क्रॉस कर देंगे, और इस क्रॉस का मतलब ये है कि अब इस पर्सन को आप कोई भी दूसरा जॉब असाइन नहीं कर सकते। जब हम रो वाइज असाइनमेंट कर रहे हैं तो उस रो जहाँ पर आपने असाइनमेंट किया उस कॉलम में जहाँ जीरो आ रहा है उनको क्रॉस करेंगे। यदि कॉलम वाइज आप चल रहे हैं तो जहाँ पर जीरो आ रहा है उस रो में फिर आप देखिए रो वाइज चल रहे हैं तो कॉलम में क्रॉस करेंगे, कॉलम वाइज चल रहे हैं तो रो में क्रॉस करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपने पहली रो में असाइनमेंट किया। सेकंड रो में जब आप आए तो यहाँ पर 2 जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं है तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, जब तक कि हम सारी रो और कॉलम में केवल सिंगल जीरो को चेक नहीं कर लें। थर्ड रो में देखिए कोई भी जीरो नहीं बचा, इसको छोड़ दीजिए। फोर्थ रो में आपके 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। फिफ्थ में आपका कहीं भी कोई जीरो नहीं बचा, इसको छोड़ दीजिए। हमने रो वाइज हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम कॉलम वाइज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉलम फर्स्ट। तो जीरो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है,
या आपने जीरो को असाइनमेंट कर दिया। अब कॉलम वाइज आप चल रहे थे, इस रो में जहाँ कहीं जीरो हैं उनको क्रॉस कर दीजिए। ये ऑलरेडी क्रॉस है, नाउ यू हैव टू क्रॉस दिस जीरो ऑल्सो। तो ये भी आपने इसको क्रॉस कर दिया। पहला कॉलम, दूसरे कॉलम में ऑलरेडी असाइनमेंट है। तीसरे कॉलम में देखिए यहाँ जीरो दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप असाइनमेंट दे दीजिए और इस रो में जहाँ जहाँ जीरो है इन सबको आप क्रॉस कर दीजिए। तो तीसरे कॉलम में भी हमने असाइनमेंट दे दिया। फोर्थ में कहीं जीरो नहीं बचा, फिफ्थ में कहीं भी जीरो नहीं बचा। तो इस प्रकार से असाइनमेंट की ये प्रोसेस पूरी तो हो गई, लेकिन सी और डी जॉब ऐसी बची कि जिसको कोई भी पर्सन असाइन नहीं हुआ। साथ ही फोर्थ और फिफ्थ ऐसी पर्सन हैं जिनको कोई भी जॉब असाइन नहीं हुआ। इसका मतलब प्रॉपर असाइनमेंट अभी नहीं हुआ। तो अब ये इसको हम प्रॉपर असाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो रूल हमारे पास है, तो देखते हैं रूल क्या है और उस रूल को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। पहले इस पर रूल्स पे आते हैं कि कैसे हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे जीरो इंक्रीज कर सकते हैं। पहला स्टेप, मार्क रोज हैविंग नो असाइनमेंट। इसका मतलब हमें पहले उन रो को मार्क करना है जिनमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है। पहली रो में असाइनमेंट है, दूसरी में, तीसरी में नहीं है, तो इसको मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पर 1 लिख दिया। 1 का मतलब ये है, आप इसको जब चेक करें तो आपको ऑर्डर मालूम चल सके कि आपने किसको पहले किया किसको बाद में किया। तो पहले आपने सी को मार्क किया, फिर यहाँ भी असाइनमेंट था, फिर ई में असाइनमेंट नहीं है तो आपने इसको मार्क कर दिया। तो पहला आपने जो रूल था उसको फॉलो किया कि मार्क रोज वेयर देयर आर नो असाइनमेंट्स। सेकंड रूल में आइए, मार्क कॉलम्स वेयर देयर आर जीरोज इन मार्क्ड रो। इसका मतलब क्या है, नाउ यू हैव टू चेक द मार्क्ड रोज। मार्क्ड रो को आपको चेक करना है, उन मार्क्ड रो में जहां जहां जीरो आ रहे हैं उन कॉलम को मार्क करना है। यानी कि जब आपने रो में मार्क कर दिया था तो रो बेस पे कॉलम को कैसे मार्क कर रहे हैं कि रो में जहां जहां जीरो आ रहे हैं उनको चेक कर रहे हैं। इस मार्क्ड रो में यहाँ जीरो है तो इस कॉलम को आपको मार्क करना है मार्किंग नंबर 3। एक ही जगह इसमें जीरो है। ऐसे इसको आप देखें तो यहाँ भी यही जगह जीरो है, तो इसको आपने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। तो कॉलम रो के बेस पे हमने कॉलम को मार्क कर दिया। अब अगला रूल देखें, मार्क रोज वेयर देयर आर असाइनमेंट्स इन मार्क्ड कॉलम। यानी मार्क्ड कॉलम में जहाँ जहाँ असाइनमेंट है उन रो को मार्क करना है। मार्क्ड कॉलम एक ही है, इसमें असाइनमेंट यहाँ है तो यह आपने इसको मार्क कर दिया मार्किंग नंबर 4। तो रो के बेस पे कॉलम को कैसे कर रहे हैं, रो में जहां जहां जीरो आ रहा है उन कॉलम को मार्क कर रहे हैं और कॉलम में जहां जहां असाइनमेंट आ रहा है उन रो को मार्क कर रहे हैं। इस प्रोसेस को दीजिए रिपीट द स्टेप 2 and 3 until the chain of marking terminated। तो इस प्रोसेस को तब तक हम करते जाएंगे जब तक हमारी चेन ऑफ मार्किंग ये खत्म ना हो जाए। जैसे थर्ड था, हमने फोर्थ किया। थर्ड यानी कि इस कॉलम को हमने मार्क किया था, इस कॉलम के बेस पे जहां हमें ये दिख रहा था कि असाइनमेंट है उस हमने रो को मार्क कर दिया। अब रो के बेस पे कॉलम कैसे कर रहे हैं, जहां जहां जीरो आ रहे हैं उस रो में। इस रो में जीरो केवल एक ही जगह है, ये ऑलरेडी मार्क है। इसका मतलब हमारी चेन ऑफ मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है। For the minimum number of lines horizontal and vertical to cover all zeros। कैसे इसको करनी है ध्यान दीजिए। हमें यहाँ पर जो करनी है मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, इसका भी पर्टिकुलर रूल है, थ्रू अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम्स। यहाँ पर एक और आप नोट कर लीजिएगा कैसे हम करें। अब मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस थ्रू अनमार्क्ड रो, and marked columns through unmarked row and marked columns। कैसे कर रहे हैं देखिए, अनमार्क्ड रो कौन सी है हमारी, अनमार्क्ड रो बी वाली है और डी वाली है। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये अनमार्क्ड रो हो गई आपकी और दूसरी अनमार्क्ड रो आपकी आई ये वाली डी वाली। तो इसके भी हम थ्रू ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम्स, मार्क्ड कॉलम केवल एक ही है तो इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो 3 हैं। यदि ये नंबर ऑफ लाइंस n से कम है, n यहाँ पर कितना है 5 है, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये शो कर रहा है
कि आपका इस स्टेज में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो इस क्योंकि यहाँ पर अगर हम जीरो से कवर करने की लाइन ले रहे हैं तो वो n से कम आएंगी। यदि जिस स्टेज पे सॉल्यूशन आ रहा होगा वहाँ पे अगर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन आपकी जितने यहाँ पर आपके जॉब्स हैं या पर्सन्स हैं उसके बराबर आएंगी। उससे कम होने का मतलब है ये लाइन जो उससे कम होने का मतलब है इस स्टेज पे सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हमने लाइंस को ड्रॉ कर दिया थ्रू अनमार्क्ड रो एंड मार्क कॉलम्स। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब जीरो हम कैसे इंक्रीज कर रहे हैं स्टेप में देखेंगे। टूल्स फॉर क्रिएटिंग न्यू मैट्रिक्स, कैसे हम इसको बना रहे हैं। सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट से x। जो अनकवर्ड एलिमेंट हैं कहीं से भी कवर नहीं है उनसे हमें मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, यानी कि 30, 35, 30, 15। अभी तक का यहाँ तक का 15 हो गया, फिर यहाँ 30, 35, 30, 20, इनमें मिनिमम रहा 15। इनमें सारी लाइनें 20, 25, 15। तो मिनिमम एलिमेंट जो आ रहा है आपका, मिनिमम एलिमेंट कितना आया है, तो इसको आप लिख सकते हैं मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट दिस इक्वल टू 15। तो ये हो गया 15 हो गया। तो पहला हमने काम ये कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट, यानी जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट हैं उनमें से हमें इसको माइनस करना है। 13 माइनस 15 ये हो गया आपका 15, 35 माइनस 15 थर्ड में आ गया, माइनस 15 टू माइनस ये हो गया आपका 10, 35 माइनस 15 था तो 25 आएगा, 10 नहीं आएगा 20 आएगा यहाँ पे। 20, 35 माइनस 15, 5, 5, 0, 3 माइनस 2 ये आ गया 20 आ गया। फिर ऐसे ये 30 है, 13 माइनस 15 ये हो गया आपका 15, 15 माइनस 15 0। तो ऐसी अनकवर्ड जो एलिमेंट आपका आ रहा है, अनकवर्ड कौन कर ये थे 1, 2, 3, 4 ये थे, और अनकवर्ड आपका ये आ गया सी में। यहाँ पर हो गया आपका 15, यहाँ पर हो गया आपका 35, अगर ये है तो ये हो गया 20, और ये हो गया आपका 15, और ये हो गया 20 माइनस 15 ये हो गया 5। यहाँ अनकवर्ड देखें 20 माइनस 15 ये हो गया 5, ये हो गया 10, 0 एंड 0। ये वाला स्टेप हमने पूरा कर लिया। सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट्स। अब क्या करना है, add x to all elements that lies at the intersection of two lines। जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई कर रहे हैं उन पे x को ऐड कर देना है। इंटरसेक्शन में कौन लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट है, दो लाइन के इंटरसेक्शन में ये और इस लाइन के, इसमें हमें इसको ऐड कर देना, यानी b का सेकंड वाला यहाँ पर आप ऐड कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। ऐसी यहाँ पर और ये और इंटरसेक्शन का ये वाला पॉइंट है डी का सेकंड, तो यहाँ भी आप इसको ऐड कर देंगे तो 15। तो केवल दो ही पॉइंट इंटरसेक्शन में आ रहे हैं दो लाइंस के, यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कीप अनचेंज अदर एलिमेंट्स। बाकी एलिमेंट्स को आपको एज इट इज इनको उतार लेना है, यानी कि ये 15 था तो ये 35 हो गया, यहाँ पर भी में आपका 15 है तो ये 15 हो गया, ये 0, 10, 0, और ये हो जाएगा आपका 15 सी वाला 15, ये हो गया 0, डी में आया 0, और यहाँ पर आया 20, 0 एंड 5, और ये ऑलरेडी था यहाँ पर भी आ गया 0। इस तरीके से बाकी आपने सारे ये एज इट इज उतार देने हैं। कौन से उतारने हैं, जिनमें सिर्फ एक सिंगल लाइन है। तो ये हमने रूल फॉलो कर लिया। देखिए इस तरीके से मैट्रिक्स बनेंगी। इसी मैट्रिक्स को जो मैंने यहाँ पर निकाली थी 15, 15, अगर आप देखेंगे 15, 15, 15, 0, 5 ये ऐसी बन रही है 15, 15, 15, 0, 5, 0, 15, 0, 15, 0। इसको आप देखेंगे तो ये आ रहे होंगे 35, यहाँ पर सॉरी ये 35 कुछ गलत लिख दिया है, इसको मैं एज इट इज रखना था। यहाँ पर इसको मैं रिमूव करूँगा, यहाँ पर कुछ गलत कर दिया है, इसको इरेजर से इसको हटा दें, 35 नहीं आएगा। यहाँ पर ये सिंगल लाइन यहाँ पर थी तो वहाँ पर 0 का ही 0 ही रहेगा,
तो यहाँ पर 0 जिसमें सिंगल लाइन है। हमने क्या किया था दोबारा देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो रूल था जिसमें अनकवर्ड हैं उनमें तो सब्ट्रैक्ट करना है, जो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं दो लाइंस के उन पे ऐड करना है, और बाकी को अनचेंज रखना है। अनचेंज का मतलब जिनमें एक सिंगल लाइन है, तो ये भी अनचेंज रहा, ये भी अनचेंज रहा। 0 15 0 15 0, इसको 0 15 0 15 0 सही लिखा है। यहाँ पे आपको आ रहा है 20 0 20 20 20 0 20 0 20 20 10। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने लिखा है 15 10 15 0 0 15 10 15 0 0 15 10 15 0 0, फाइनली 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0। तो ये हमने दोबारा उसी मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर कुछ जीरो रिलोकेट हो गए हैं, हो सकता कहीं पर इंक्रीज भी हो गए। अब फिर से हम यहाँ पर असाइनमेंट देने की कोशिश करेंगे। कैसे देंगे? पहली रो पे आइए, सिंगल जीरो देखिए, यहाँ पर डबल जीरो है, फिलहाल छोड़ दीजिए। सेकंड रो में देखिए फिर से 2 जीरो है, इसको छोड़ दीजिए। थर्ड रो में आए तो एक सिंगल जीरो दिखाई दे रहा है, तो आप इसको जॉब को असाइनमेंट कर दीजिए। क्योंकि हम रो वाइज चल रहे हैं, इस कॉलम में जहां जहां जीरो आ रहा है उसको हम क्या कर दे रहे हैं? क्रॉस कर दे रहे हैं। तो ये हमने रो वाइज किया, यहाँ रो तक हम आए थे। इसके बाद आइए डी वाली रो में, फिर से 2 जीरो हैं, छोड़ दीजिए। ई वाली रो में देखेंगे फिर से 2 जीरो हैं, इन्हें फिलहाल छोड़ दीजिए, जब तक का कि हम सिंगल रो को पूरा रो और कॉलम में चेक ना कर लें। अब हम इस कॉलम में आ गए, पहले कॉलम में सिंगल जीरो आपको मिला, ये आपने इसको दे दिया। इस कॉलम में हमने किया था तो इस रो में जहां जहां जीरो हैं ये आपने क्रॉस कर दिया। तो पहला कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम में ऑलरेडी असाइनमेंट। थर्ड कॉलम में जब आप आएंगे तो केवल एक यहाँ पर सिंगल जीरो आपको दिखाई दे रहा है। थर्ड कॉलम में यहाँ पे असाइन किया, तो इस रो में जहां जहां जीरो हैं इसको क्रॉस कर दीजिए। थर्ड कॉलम तक हमने कर लिया। फोर्थ कॉलम में आइए, फोर्थ कॉलम में यहाँ पर हमने इसको असाइनमेंट कर दिया। फोर्थ कोई कॉलम है तो इस रो में जहां जहां जीरो है इनको आप क्रॉस कर दीजिए, तो फोर्थ कॉलम हो गया। फिफ्थ कॉलम में यदि आप देखें तो फिफ्थ कॉलम में ये सिंगल जीरो बचा, इसको आप इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है सारे के सारे असाइनमेंट हो गए। ध्यान दीजिएगा कि हर एक जॉब के लिए हर कोई पर्सन आपने असाइन कर दिया है। तो आप इसका आंसर यहाँ अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि इस स्टेप के बाद भी यदि आपको प्रॉपर असाइनमेंट नहीं मिल रहे हैं तो आपको जो जीरो हमने इंक्रीज करने की जो प्रोसेस पुरानी बताई थी वो आपको, यानी कि ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, फिर क्रिएशन ऑफ न्यू मैट्रिक्स, फिर से एक बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। क्योंकि हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया है तो हम डायरेक्ट अब यहाँ पे आंसर लिखेंगे। यानी कि जॉब ए जो आपने दी है, पर्सन वो आपने दी है फिफ्थ को दी है। जॉब ये जो आपने दी है वो पर्सन आपने दी है, जॉब बी दी है थर्ड पर्सन को आपने दी है, जॉब बी थर्ड पर्सन को दी है। जॉब सी आपने दी है, जॉब सी आपने सेकंड को दी है। जॉब डी दी है फर्स्ट को असाइन कर रखी है, और जॉब ई जो असाइन की है वो फोर्थ को असाइन कर रखी है। तो ये सारी आपने असाइनमेंट कर रखे हैं। अब इनकी कॉस्ट कहाँ है? कॉस्ट हम कैसे देंगे? कॉस्ट हम देखेंगे पुरानी वाली जो हमारे पास इनिशियल टेबल थी वहां से हम देखेंगे। तो फर्स्ट को जो आपने दे रखी है वो लास्ट वाली दे रखी है, तो हम सबसे पहली अगर टेबल देखें, सबसे पहली वाली टेबल, तो फर्स्ट को जो वाली कॉस्ट है वो कितनी है? 200 वाली है आपकी कॉस्ट, इसकी है 200। ये कॉस्ट आप यहाँ पर लिखेंगे 200। बी को हमने दे रखी है थर्ड वाली जॉब दे रखी है। बी को जब आप देखेंगे थर्ड वाले जब आपने दिए बी को थर्ड यानी कि 130, तो इसकी कॉस्ट आ गई 130, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 130। ऐसे सी को आपने सेकंड दी है, ऐसे आइए वापस सी को सेकंड जब आप देखेंगे, सी को आपने सेकंड यहाँ पर दी है, सेकंड में कितनी है? 110, 110, यहाँ पर हो जाएगा 110। डी को आपने फर्स्ट दी है, डी को फर्स्ट का मतलब 50 हो गया, डी को फर्स्ट का मतलब 50 होगी कॉस्ट आपकी। और ई को आपने दी है फोर्थ वाली दी है, ई को फोर्थ वाली आपने जॉब दी, ई को फोर्थ आपने दिया, तो इसकी कॉस्ट होगी 80। तो इसकी कॉस्ट आप यहाँ पर लिखेंगे 80। ये आपने सारी कॉस्ट आपने लिख ली। अगर आप इसको टोटल करें तो टोटल आप से कर दीजिए, टोटल कॉस्ट ये हो गया 0, इसको ऐड कर दीजिए, ये आ गया आपका 7, कैरी हो गया 1 यहाँ पर,
तो ये आ गया 570। तो 570 अगर रुपीज़ में है तो रुपीज़ आप लिख सकते हैं 570 रुपीज़। या टाइम में है तो टाइम जो भी यूनिट दी होगी, टाइम अगर आवर्स दिया आवर्स, मिनट दिया मिनट, तो ये आपकी 570 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ असाइनिंग डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट पर्सन। दिस इज द मिनिमम कॉस्ट। इस तरीके से आप असाइनमेंट प्रॉब्लम को, जहाँ डायरेक्टली आपके पहली बार में आपके जब असाइनमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो कैसे आप उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ये तरीका आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कहलाती है हंगेरियन मेथड। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी मेथड समझ में आ गई हो।